हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चा आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक नेम है बच्चा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधित जूल का नियम। या तो बच्चा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, या फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि पता है आपको कि अगर किसी चालक तार से लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अगर किसी चालक तार से लगातार लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चालक तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है, यानी चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। और इसी से संबंधित टूल ने एक नियम दिया। टूल जब प्रयोग कर रहे थे, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव संबंधित प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, चालक के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो कुछ खास बातों पे निर्भर करती है। और ये जहां हम लोग व्याख्या करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं का नियम। क्या बच्चा, चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। थोड़ा सा टॉपिक है लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर ये 2 नंबर में यहां से पूछ लिए जाते हैं। बच्चा यहां से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टूल के नियमानुसार, क्या आप लिख सकते हैं? जूल के अनुसार, टूल के नियमानुसार, टूल के नियमानुसार किसी चालक किसी चालक में किसी चालक में उत्पन्न ऊर्जा, किसी चालक में उत्पन्न ऊर्जा निम्नलिखित ऊष्मीय ऊर्जा निम्नलिखित तीन बातों पर निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर बच्चा? निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन तीन बातें हैं बच्चा, इसको समझने के लिए एक फोटो समझिए आप। मान लो अगर हम बात करें, यहां पे बच्चा एक चालक है। बच्चा एक हमने चालक ले लिया। इस चालक के प्रतिरोध को हमने मान लिया आर। बच्चों, इस चालक के प्रतिरोध को हमने क्या मान लिया? आर। इस चालक के प्रतिरोध को मान लिया आर। अब बच्चा यहां पे हमने क्या किया? एक सेल को, क्या बोले तो बच्चा एक बैटरी को जोड़ देते। अब जब ही बैटरी को जोड़ोगे बच्चा, इधर आपका उच्च विभव है और इधर आपका निम्न विभव है। विभव से निम्न विभव की ओर करंट जाएगा। तो जूल साहब जब प्रयोग कर रहे थे, मान लो यहां पे कितने समय तक धारा भेजे बच्चा, इसमें से करंट का जो प्रवाह हुआ, यहां पे बच्चा जो करंट का प्रवाह हुआ, ऐसा मान लेते हैं ये बच्चा करंट का जो प्रवाह है यहां पे, ये करंट के प्रवाह को हम मान लेते हैं कि टी समय तक चला। ये करंट का प्रवाह कितने समय तक चला बच्चा? टी समय तक करंट का प्रवाह चला। ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन, और ये टी समय तक चीजें हुई। कितने समय तक बचा हुआ? टी समय। अब यहां पे बात नंबर 1 की अगर हम करें, जूल के नियमानुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर करती। पहला उन्होंने बोला ऊष्मीय ऊर्जा वाली बात। क्या बोले बच्चा? उन्होंने कहा ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा एच लिखते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा चालक से ऊर्जा चालक से प्रवाहित ऊर्जा चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग, मतलब आई स्क्वायर के
समानुपाती होता है। चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं H समानुपाती I स्क्वायर। और बच्चा इसको मान लेते हैं संबंध नंबर 1। तो जूल के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा निम्नलिखित 3 बातों पे बच्चा निर्भर करता है। कौन कौन 3 बातों पे? पहला हो गया कि ऊष्मीय ऊर्जा चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग यानी I स्क्वायर के समानुपाती होता है। दूसरा बात है बच्चा, ऊष्मीय ऊर्जा यानी H चालक के प्रतिरोध यानी R चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। एक तो बच्चा आपने देखा कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, और दूसरी बात हमने लिख दिया कि चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। चालक के प्रतिरोध के क्या होता है बच्चा? समानुपाती होता है। एक बात ये हो गई भाई। अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? H समानुपाती R, और ये हो गया संबंध नंबर। अब बात आता है तीसरे नंबर का, तीसरा पॉइंट, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब जितना देर प्रवाहित होगा उतने ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये जूल साहब अपने प्रयोग के बाद स्पष्ट किए। 3 बात बोले, एक तो बोले विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, एक बोले चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और तीसरा जितना देर तक बहेगा उतना देर तक धारा प्रवाहित होगा उतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, मतलब समय के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ऊष्मीय समय T के समानुपाती होता है। ऊष्मीय ऊर्जा समय T के समानुपाती होता है। ये बच्चा हो जाएगा H समानुपाती संबंध नंबर। कितनी बातें क्लियर है बच्चों? ये बातें आपको क्लियर है? बोलो, इतनी बातें तो बच्चों क्लियर होगी? हो गए हाँ से? यहां तक तो क्लियर है। अब देखो बच्चा, कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ तो करना पड़ेगा बच्चा। तो करना यही है कि अब तीनों इक्वेशन को मिला दीजिए। संबंध या समीकरण भी लिख सकते, 1, 2 और 3 से। अब बच्चा तीनों संबंध को अगर एक साथ मिला दिया जाए, जाएगा H समानुपाती I स्क्वायर R। अब इसको बच्चा अगर हम लोग हटा दे, यहाँ एक नियंतांक आता है K I स्क्वायर R, ये बच्चा संबंध आता है। अब इसमें K क्या है भाई? तो K एक समानुपाती नियंतांक है। इसमें क्या है? जहां K एक समानुपाती नियंतांक है। ये बच्चा क्या है? समानुपाती नियंतांक है। और एक और मान जानते कितना होता है? तथा इसका मान है, इस K का मान कितना होता है बच्चा? K का मान 1 होता है। इस K का मान कितना होता है बच्चा? 1 होता है। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। इस K का मान बच्चा 1 होता है। तो हम लोग K पढ़े, एक समानुपाती नियंतांक है, और बच्चा इस वैल्यू जो है वह 1 होती। इस K की वैल्यू कितना होता है बच्चा? 1 होता है। अब बताओ, इसको अगर हम लिख दे, K का मान अगर बच्चा 1 लिख दे, क्या H बराबर फॉर्मूला हो जाएगा? H बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा I स्क्वायर R। यही आपका नियम है। इतनी बातें दिख रहे बच्चों? यहां तक क्लियर दिख रहा है? अच्छा, थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रही।
ये बच्चा देख लीजिए, H बराबर कितना हो गया, आई स्क्वायर आर टी। इतनी बातें क्लियर है बच्चा? तो यही आपका जो टॉपिक है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव संबंधित जूल का नियम। तो बच्चा यहां से या तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ये ऊर्जा विद्युत धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये ऊर्जा चालक के प्रतिरोध के क्या होती है, तो समानुपाती होती है। उसमें ऊर्जा समय टी के क्या होती है, समानुपाती होती है। और यहां से एक सूत्र आ गया, H बराबर आई स्क्वायर आर। तो बच्चा अगर इसको कैलोरी में बदलना होगा, यहाँ से आपको जूल में मिलेगा। ये जो फॉर्मूला मिलेगा बच्चा, यहाँ से जो चीजें मिलेगी आपको जूल में मिलेगी। ये किस में मिलेगा, जूल। ये एसआई में है। अगर आपको कैलोरी में बदलना होगा तो 4.2 से भाग दे दीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो छोटा है लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में बस इतना सा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।